श्री श्री गोपी गीत, श्लोक संख्या 3। हे सर्वश्रेष्ठ, तुमने कालिय दह के विष जल से, महासर्प रूपधारी अघासुर के कवल से, इंद्र के प्रबल वर्षण आंधी तूफान और वज्रपात से, अरिष्टासुर व्योमासुर आदि अनेक असुरों के कवल से, दावानल आदि बहुत सी विपदाओं से हम सब ब्रजवासियों की बार बार रक्षा की। टीका। श्री कृष्ण विरह कातर ब्रज सुंदरियां उनके दर्शन की लालसा से विलाप करते करते कहने लगी कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तुमने हम शतकोटि ब्रज बालाओं की अनेक प्रकार के मृत्यु भय से रक्षा की, अब नैनों से पंच शर विद्ध कर वध कर रहे हो। यदि हमारा वध करना ही उद्देश्य था तो इतनी बार मृत्यु कवल से रक्षा करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। जिन आसन्न मृत्यु भयों से तुमने रक्षा की है, उन्हें लेकर यदि उदासीन रहते तो हम सब तो बहुत पहले ही मर जाते। तब हमें ये मरण से भी अधिक यंत्रणा तो ना भोगनी पड़ती। जो आज तुम्हारी इतना विरह तो मरती क्यों नहीं? कहते मरते इसलिए नहीं है कि भाई वो आएगा तो मरी देखेगा तो उसको बड़ा दुख होगा। उलाना भी देती है, हम मर के भूत बनेगी और तुम्हें चमड़ जाएंगे। क्या क्या तरीके अपनाती हैं। जो आज तुम्हारी असह्य विरह ज्वाला में भोग रही हैं, अपने हाथों रोपे और पाले तो विष वृक्ष को भी नहीं काटते। इस नीति वचन का स्मरण कर देखो। श्री कृष्ण ने जिन विपदाओं से ब्रजवासियों की रक्षा की है, उनसे ब्रज बालाओं की भी रक्षा हुई है। ये दो प्रकार से, एक परंपरा के अनुसार और दूसरी सर्वसाधारण भाव से। जैसे अघासुर गोवत्स और गोप बालकों को निगल गया था, तो उस शोक में सब ब्रजवासी प्राण गंवाते तो गोपियां भी प्राण गंवाती, ये परंपरा के अनुसार। उधर इंद्र के आंधी तूफान वज्रपात में गोप गोपी सब प्राण गंवाते, ये साधारण भाव। श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजवासियों के जो उपकार हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, उन्हें बताने के लिए इस श्लोक में मुहु शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे उन लोगों के प्रति श्री कृष्ण का औदासीन्य राहित्य, उदासीनता का ना होना और परम कृपालुत्व सूचित हुआ है। अर्थात ब्रज में जब भी कोई उत्पात या उपद्रव हुआ, तब श्री कृष्ण ने मुहूर्त भर का भी विलंब ना कर या कुछ भी अपेक्षा ना कर तत्क्षण ब्रजवासियों की रक्षा की है। पूतना वध, शक्तासुर निधन, तृणाव्रत वध आदि श्री कृष्ण की ब्रज लीला का वो भागवतीय क्रम है। पर इस पद्य में पहले विष जल की बात ही कही गई है कि श्री कृष्ण विरह में ब्रज बालाएं अतिशय प्रेम विवश हो उठी थी और संभवतः उस विरह विवशता के कारण ही उनसे लीला वर्णन में क्रम भंग हो गया। या इस क्रम भंग का एक ऐसा कारण भी हो सकता है कि भय की प्रधानता के अनुसार ही क्रम विन्यास की प्रधानता ली गई, क्योंकि कालिय द्वारा यमुना का जल इतना विषाक्त हो गया कि उसके ऊपर से निकलते पक्षी भी विष वाष्प के स्पर्श से मृत हो जाते थे। जल सीकर युक्त वायु के स्पर्श से तट के उद्भित पौधे तक मर जाते। उन्होंने ऐसा भीषणतम उत्पात से रक्षा की। व्याल राक्षस आदि की तो बात ही क्या, अथवा जातीयता निर्देश को लेकर भी ऐसा क्रम किया है कि व्याल, कालिय, अजगर आदि, फिर राक्षस, पूतना, अग, वक आदि, शंखचूड़ भी है। कारण यक्ष और राक्षस एक जाति के हैं। ध्रुव उपाख्यान में ये बताया गया है। इनकी जातीयता में एकत्व और द्वंद्व की एकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। जो भी हो, श्री कृष्ण ने जिन विपदाओं से ब्रजवासियों की रक्षा की है, उनका उल्लेख करते समय गोपियों ने पहले ही कहा कि विष जलाप्यायात, विष जल पद मध्य पद लोपी कर्मधार्य समास है, अर्थात विष मिश्रित जल। मिश्रित शब्द लोप होकर विष जल हुआ। इसके पश्चात पंचमी तत्पुरुष में विष जलाप्ययात पद रचित है। इसका अर्थ है कि कालिय सर्प द्वारा विषाक्त कालिंदी के जल से तीरवर्ती और ऊपर स्थित प्राणी मात्र की मृत्यु हो रही थी। तुमने उससे हम सब की रक्षा की है। तो कालिय हद 1 योजन दीर्घ विस्तृत है। उसे अतिक्रम करना देवों के लिए भी दुसाध्य है। उसका जल सागर की तरह गहन, अतल स्पर्श और ह्रास वृद्धिहीन है। उसमें कोई भी जल जंतु वास नहीं कर सकता, ना कोई जलचर पक्षी वहाँ जा सकता। उस अगाध जल राशि को देखकर यही भ्रम होता है
कि मेघ आच्छन्न आकाश है, उसके किनारे असंख्य गर्त हैं जिनमें असंख्य विषधर सर्प वास करते हैं। उनके विष धूम से कालिय हद का तट प्रदेश सर्वदा आवृत रहने के कारण अगम्य है। वहाँ के आकाश पथ पर आकाशचारी पक्षियों की गमन आगमन की सामर्थ्य नहीं। यदि तृणपत्र आदि वायु चालित होकर कालिय हद में गिर पड़ते हैं तो उसी क्षण विष तेज से प्रज्वलित हो उठते। हद के चारों ओर 1 योजन तक का स्थान सर्वथा विष ज्वाला से ऐसा जलता सा रहता है कि देवता भी निकट नहीं जा सकते। एक बार ग्रीष्म काल में गायें तृष्णार्त होकर जलपान की इच्छा से कालिय हद के निकट पहुंच गई, तो श्री कृष्ण के श्रीदाम सुबल आदि ने उन्हें संयत किया, तो वो उस भयानक हद के किनारे चली गई और विष दाह के कारण सभी प्राण गंवा बैठे। तो श्री कृष्ण ने अमृत दृष्टि संचार कर उन्हें जीवित कर हद को विष मुक्त करना चाहा। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परम ऐश्वर्यशाली स्वयं भगवान हैं। उनकी इच्छा मात्र से ही या कालिया के हृदय में प्रेरणा करते ही वो यमुना हद त्याग कर जा सकता था, पर इस माधुर्यमयी लीला में वो प्रियजनों का अनिष्ट करने वाले इस हद में स्वयं कूद पड़े। उन्होंने कालिये का भयावह दंशन और भोग वेष्टनी सही कालिये का दमन कर उसे हद से भगाकर यमुना को अमृत जल से परिपूर्ण किया। तो ब्रज देवियां बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुमने स्वयं इतना कष्ट सहन कर कालिय विष से हम लोगों की प्राण रक्षा की, पर इस समय तो तुम्हारे विरह में शत शत कालिय विषों से भी अधिक भयावह ज्वाला मदन दहन ज्वाला में हमारे प्राण जा रहे हैं, तो दर्शन देकर प्राण रक्षा करो। सिंपल पानी। फिर बोली, व्याल राक्षसात। श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ लिखा है कि व्याल राक्षसाद अघासुरात, अर्थात अजगर रूपधारी अघासुर के कवल से हमारी रक्षा की। टीकाकारों में बहुतों ने व्याल राक्षस पद को कर्मधार्य समास में निबद्ध कर इसका अर्थ किया है अघासुर। कंस प्रेरित दुरात्मा अघासुर श्री कृष्ण का निधन करने की अभिलाषा से ब्रज में आया। वृंदावन में गोवत्सों को चराने वाले श्री कृष्ण और गोप बालकों को देखकर सोचने लगा कि इस कृष्ण ने ही मेरी बहन पूतना और भाई वकासुर के प्राण लिए हैं। तो आज मैं सदल बल कृष्ण का विनाश कर अपने भाई बहन के प्रेत आत्माओं को तृप्त करूं। इन लोगों की मृत्यु से सभी ब्रजवासी प्राण गंवाएंगे, और कारण कि पुत्र प्राणी मात्र को ही प्राणों की तरह प्रिय होता है। ऐसा सोचकर अजगर रूपधारी अघासुर योजन के बराबर विशाल पर्वत की आकृति धारण कर उस मार्ग पर निश्चेष्ट हो गया जिस पर श्री कृष्ण और गोप बालक गोवत्स चराते आ रहे थे। गोप बालकों ने अजगर रूपी पर्वत आकृति अघासुर को पर्वत समझा और उसे वृंदावन की शोभा विशेष समझकर गिरी गुहा के भ्रम से उसके मुंह में प्रवेश कर गए और तुरंत ही प्राण गंवा बैठे। श्री कृष्ण गोवत्स और गोप बालकों को अघासुर के कवल में गया देखकर स्वयं भी उसके मुंह में प्रवेश कर गए और अघासुर का निधन कर अमृत वर्षिणी दृष्टि संचार कर उन सब को जीवित करके बाहर ले आए। गोप सुंदरियां बोली, हे प्रिय, तुमने स्वयं अघासुर के वदन विवर में प्रवेश कर गोवत्स गोप बालकों को बचाकर हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की। तुम्हारा विरह असुर तो अघासुर से भी 100 गुना दुरात्मा और सद्य प्राणनाशक है। वो निगल कर हमारा निधन कर रहा है, तो दर्शन देकर हमारी प्राण रक्षा करो। फिर कहती हैं, तुमने इंद्र के वारी वर्षण, प्रबल झंझावत और विद्युत अनल वज्रपात से हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र अपने ऐश्वर्य गर्व और मूढ़ता के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी पिता और परम पूज्य श्री नंद आदि गोपों की महिमा न समझकर कृष्ण पार्षदों से भी पीढ़ियों से चले आ रही विविध पूजा ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने इंद्र के कल्याण के लिए और श्री गिरिराज गोवर्धन की महिमा आराधना का प्रवर्तन कर जग जीवों के मंगल के लिए इंद्र यज्ञ खंडन करके गोवर्धन यज्ञ का सूत्रपात किया। इंद्र ने मूढ़ता व श्री कृष्ण और उनके पार्षदों की महिमा न जानकर श्री नंद आदि गोपों के प्रति कुपित होकर गोकुल ध्वंस करने के लिए
सांबत्तक आदि प्रलयंकर मेघों को नियुक्त किया। विपुल वर्षण, प्रबल झंझावत और बार बार के वज्रपात से त्रस्त होकर गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज गोवर्धन धारण कर उसके नीचे अतिशय निरापद स्थान की रचना कर सभी ब्रजवासी गोप गोपियों और गायें आदि पशुओं को आश्रय प्रदान किया। उनकी ऐसी महिमा देखकर भी ऐश्वर्य मदमत्त इंद्र 7 अहोरात्र लगातार वर्षण, झंझावत, वज्रपात आदि उपद्रव करते रहे। श्री गिरधारी की कृपा से गोकुलवासियों का किसी प्रकार का अनिष्ट तो दूर, वो लोग 7 दिन रात आहार निद्रा भूलकर श्री गिरधारी के वदनारविंद की शोभा माधुरी का आस्वादन करते हुए परम आनंद सागर में निमग्न रहे। बाद में डर कर इंद्र भाग गए तो उपद्रव शांत हुआ। गिरिधारी ने भी गिरिराज यथास्थान स्थापित किए। ब्रजबालाएं कह रही हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि अपनी विरह ज्वाला में हम लोगों के प्राणों का संहार करना ही तुम्हारा उद्देश्य था, तो इन सब विपदाओं से हमारी रक्षा क्यों की? अब इंद्र के वज्राघात से भी कोटि गुना अधिक सद्य प्राण हर मदन का पंचबाण विद्य कर हमारे प्राण लेने को क्यों उद्यत हो? दर्शन देकर प्राण रक्षा करो। श्री कृष्ण ने तृणाव्रत के बवंडर से भी ब्रजवासियों की रक्षा की। यहाँ भी एक जातीयता के कारण द्वंद्व मास में वर्षमारुतात निष्पन्न हुआ है। जैसे इंद्र के वज्रपात से रक्षा की है, वैसे ही 2 बार दावानल से भी रक्षा की है। इसके बाद ब्रज देवियों ने कहा, वृषासुर या अरिष्टासुर के और मयात्मज व्योमासुर के कवल से भी हम लोगों को बचाया। एक बार प्रदोष काल में भोजन विश्राम के बाद श्री कृष्ण रास के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। तभी वृषभ आकृति दुष्ट अरिष्टासुर विशाल खुरों से धरणी विदीर्ण और कंपित करता गोष्ठ में आया। अति विशाल और अति उच्च कुबड़ वाला, वृषभ की तरह अति भयंकर शब्द करता, सींगों से प्राचीर तट दीवार के किनारे की जगह विदीर्ण कर रहा था। थोड़ी थोड़ी विष्ठा मूत्र त्याग रहा था। उसका अति निष्ठुर शब्द सुनकर गोप गोपियां भयभीत हुए। गायें आदि पशु गोकुल त्याग कर इधर उधर भागने लगे। अरिष्टासुर के से डरकर जब सब ने कृष्ण की शरण ली तो वो उन्हें अभय दान कर असुर को युद्ध के लिए आह्वान कर बोले, अरे दुष्ट, तुझ जैसे दुरात्मा का दमनकारी मैं विद्यमान हूँ, बेचारे पशु पालकों को डर दिखाने से क्या लाभ। ये सुनकर अरिष्टासुर महाक्रोध से खुरों से धरणी विदीर्ण करता, पूंछ से भेड़ों को चलाता श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर धरणी पर गिरा दिया और जैसे गीला वस्त्र निचोड़ते हैं वैसे उसका निधन कर दिया। अरिष्टासुर निधन प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने अपनी सार अर्थदर्शिनी टीका में श्री राधा कृष्ण और सखियों के परस्पर अति मधुर हास परिहास रस के माध्यम से 20 श्लोकों में श्री श्री श्याम कुंड राधा कुंड की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। एक बार श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ पर्वत शिखर पर पशुओं को चराते चराते नीलायन क्रीड़ा आरंभ की। कुछ गोप बालक बने मेष पालक, कोई बना चोर, कुछ भेड़ बन गए। चोरों का अभिनय करने वाले गोप बालक मेष बने गोप बालकों को चुरा कर कहीं छिपा देते और जो मेष मालक बने थे वो उनको खोजने लगते। तो व्योमासुर गोप बालक का वेश धारण कर उन सब के साथ खेलने लगा। वो मेष बने गोप बालकों का अपहरण कर उन्हें पर्वत गुफा में छिपा कर रख देता और गुफा के आगे पत्थर लगा देता। श्री कृष्ण ने उसकी बुरी नीयत जानकर सिंह विक्रम दिखाते उस पर आक्रमण किया। तब व्योमासुर ने अपना असली रूप धारण कर श्री कृष्ण के हाथों से मुक्त होने की चेष्टा की तो श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है, इस पद्य में वृषासुर और व्योमासुर के उपद्रवों से रक्षा की बात कही है। तो इससे प्रश्न उठ सकता है कि इन दोनों भावी घटनाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में तो रास लीला के बाद किया गया है, तो गोप बालाओं ने रास से पहले इसका उल्लेख कैसे किया? इसका उत्तर है, गोपियां श्री कृष्ण का स्वरूप शक्ति, इसलिए उनमें सहज सर्वज्ञता आदि गुण अवश्य ही है। विशेषतः विरह आरती में प्रेम विशेष के उच्छलन से भावी घटना की स्फूर्ति होना कोई विचित्र बात नहीं। इसलिए भावी घटना में भी अतीत काल का निर्देश दोषजनक नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में भी लिखा है कि गर्गाचार्य और भागुरी आदि मुनियों ने
ब्रजवासियों को श्री कृष्ण की जन्मपत्री सुनाई। गोपियों ने भी उसे बहुत पहले सुना था, इसलिए श्री कृष्ण की अरिष्टासुर और व्योमासुर वध लीलाएं भविष्य की होते हुए भी उन्हें अतीत में सुन लिए जाने के कारण ब्रज देवियों के बात में भी अतीत निर्दिष्ट हुआ है। जो भी हो, ब्रज देवियों ने अंत में कहा कि हे कृष्ण, तुमने कितने कितने दुखों से हमारी रक्षा की है, और कितना कहें। पूतना, शक्तासुर, तृणाव्रत, यमलार्जुन, वक, वत्स, दावानल, केशी आदि के भय से तुमने बारंबार परंपरा क्रम से और सर्वसाधारण रूप से हम लोगों की रक्षा की। इसलिए इस समय हमारी उपेक्षा कर अपने विरह में हमारा निधन करना उचित नहीं है। दर्शन देकर प्राण बचाओ। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम लोगों के गर्व के कारण ही मैंने तुम्हारी उपेक्षा की है, तो नहीं, तुम ये बात नहीं कह सकते। कारण, क्योंकि आश्रित जनों के गुण दोष का विचार करना अनुचित। सब तरह से आपने बड़ा मना लिया। नीति शास्त्र कहता है, बड़ा अच्छा मूवमेंट पावर बड़ी है। हाँ, जबरदस्त। नीति शास्त्र कहता है, चंद्रमा चाहे बहुत से दोषों से आकर हो, दोषाकर, रजनीकर, चाहे कुटिल हो, चाहे कलंकित हो, किंतु मित्रावसान के समय सूर्यास्त के पश्चात अभ्युदित ही क्यों ना हो, शिवजी उसे सदा सिर पर धारण किए रहते। आश्रित जन के गुण दोषों का विचार नहीं किया जाता। अतः हे गोपीजन वल्लभ, तुम्हारी श्री चरण आश्रिता गोपियां शत शत दोषों से दूषित ही क्यों ना हो, उनका परित्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या में श्री बलदेव विद्याभूषण एक सुदर्शनाचार्य थे, वो ये प्रार्थना करते कि मेरे में कोई गुण नहीं, मैं पापी हूँ, मैं अदम हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। तो भगवान ने कहा कि फिर तुम किस बलबूते पर कहते हैं कि तुम्हें दर्शन दूँ? मैंने कहा मेरे में एक गुण है कि मेरा और कोई नहीं सिवाय तुम्हारे, मैं तुम्हारा हूँ। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि आश्रित जने का गुण दोष नहीं देखते, कोई गुण नहीं तो भी हम तुम्हारे हैं, भले बुरे हम तेरे। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि हमारा वध करना ही तुम्हारा अभिप्रेत है, तो विष जल, दावानल, इंद्र के वर्षा, तूफान, वज्रपात आदि से व्यर्थ ही रक्षा क्यों की? लेकिन एक ये भी बात है ना कि उनका दोष निकालने के लिए भी तो वो अंतर ध्यान हो गए ना, कि भाई उनको बताने के लिए कि तुम्हारे में ये दोष। आश्रित जनों का खाली यही थोड़ा है कि सारा वगैरह रक्षा करते रहो, उनको सुधारना भी तो भगवान का कर्तव्य है ना, क्योंकि हमको सुधार के ही तो वहाँ ले जाएंगे। दीपक जी कहा करते थे कि एक राजा की रानी जो है वो एक दासी लाती है तो कितना परीक्षण करती है उसका, कि सुंदर होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सफा होनी चाहिए, चरित्रवान होनी चाहिए। तो यदि हमें अखिल ब्रह्मांड की नायिका की दासी बनना है तो वो कितना परिष्कार करके हमारे को वहाँ ले जाएगी। तो ये अपने को सोचते रहना चाहिए कि हमको क्या होना। मैं कहा महाराज जी हमारे बस का तो है नहीं कुछ भी होना, वो जो करे सो लेकिन अपने बस का तो है नहीं कुछ भी बनना। व्यर्थ ही रक्षा क्यों की? और यदि कहो कि मैंने तुम लोगों की अलग से कोई रक्षा नहीं की, ब्रजवासियों की रक्षा करने में ही तुम सबकी भी रक्षा हो गई, तो हम कहती हैं कि इससे पूर्व तुम्हारे उपेक्षा वचनों से हम मृत प्राय हो गई थी, तो तुम्ही ने मधुर हास्य युक्त वचनों का प्रयोग कर हमें जीवन दान दिया था। हे परम स्वतंत्र, एकमात्र कौतूहल को छोड़ तुम्हारे किसी भी कार्य का कोई कारण देखने में नहीं आता। और तुम्हारा कौतूहल भी क्या है? मृतक को जीवित करना और जीवित का जीवन अंत करना, बस, अन्य कुछ नहीं। तभी कहती हैं, हे ब्रज जीवन। एक संत कहते थे ना, वो अजीब खेल खेल रहा है, किसी को मारता है, किसी को जलाता है, किसी को उठाता है, किसी को गिराता है वो दिन रात यही करता है। हमें जीवन दान करने में तुम्हारा कोई परिश्रम नहीं होगा, कारण तुम्हें छोड़कर हमारा जीवन अन्य कुछ भी नहीं। तुम्हारे दर्शन से ही हम लोगों का जीवन प्राप्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 4। हे सखे,
आप निश्चय ही यशोदा के पुत्र नहीं हैं। क्योंकि यशोदा बड़ी दयालु है, तो तुम्हारे में तो दया का नाम निशान भी नहीं। अगर उसके पुत्र होते तो कुछ तो दया करते हमारे ऊपर। आप तो सर्व जीवों के अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही विश्व पालन के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण की विरह विवश ब्रज सुंदरियों ने पूर्व पद्य में श्री कृष्ण के कालिया दमन, असुर संहार आदि द्वारा अपने प्राण रक्षा की बात कही, तो उनके प्रेम भावित चित्तों में श्री कृष्ण के माधुर्य ज्ञान मंडित ऐश्वर्य ज्ञान का स्फुरण हो गया। तो ब्रज धाम में श्री कृष्ण का माधुर्य मिश्रित ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य प्रायशः मधुर नहीं होता, कारण ऐश्वर्य ज्ञान के उदय से चित्त में संभ्रम संकोच उत्पन्न होता है और संबंध ज्ञान शिथिल होता है, किंतु ब्रज का ऐश्वर्य मधुमेह है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी रागवर्तम चंद्रिका में माधुर्य ज्ञान का लक्षण बताया है कि ये ईश्वर हैं ऐसा जानकर भी जिसमें अपने भाव की, कि मेरा पुत्र, मेरा सखा, मेरे प्राणपति, इस भाव की अति स्थिरता रहती है, वही माधुर्य ज्ञान है। इस पद्य में श्री कृष्ण के विशाल ऐश्वर्य की बात कही है, किंतु गोपियों ने उन्हें सखे कहकर ही संबोधित किया है। श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि हे सखे, आप जब विश्व पालन के लिए आविर्भूत हुए हैं तो भक्तगण की उपेक्षा करना तो अत्यंत अनुचित है। हे सखे, आप निश्चय ही यशोदानंदन नहीं हैं, सभी प्राणियों के बुद्धि साक्षी हैं। यदि इस बात पर वितर्क हो कि बुद्धि साक्षी तो दृश्य वस्तु नहीं है, तो इसका उत्तर है कि ब्रह्मा की प्रार्थना पर आप विश्व पालन के लिए इस प्रपंच में मूर्तिमान होकर कोई ये नकलू गोपिका नंदन का ऐसा अर्थ करते हैं कि भाई यशोदा मैया तो इतनी दयावान है, तुम उसके बेटे होते तो कुछ तो तेरे में दया होती, इसलिए तुम यशोदा के बेटे ही नहीं हो। इन्होंने और तरह से किया। तो श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद जी ने व्याख्या में कहा है, ब्रज गोपियां कहती हैं, हे सखे, तुम्हारा ये जो प्रत्यक्ष परिदृश्यमान विचित्र क्रीड़ाकारी वर्तमान रूप है, केवल इस रूप को लेकर तुम बाहर क्रीड़ा करते हो ऐसा नहीं है। तुम समस्त जीवों के हृदयों में भी विद्यमान हो, इसलिए हमारे हत्ताप की बात तुम अवश्य ही जानते हो। हम अधिक क्या कहें, इसकी क्या आवश्यकता। श्री कृष्ण मानो कह रहे हो, जानता हूँ तुम लोगों का कहना सत्य है, किंतु मैं अपने कर्तव्य अकर्तव्य अवसर देखकर ही संपन्न करता हूँ। हम लोग तुम्हारी इस उक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, कारण तुम ब्रह्मा की प्रार्थना पर भक्त कुल में भक्त रक्षार्थ अवतीर्ण हुए। भक्त पालन में तुम्हारा अवसर अनवसर विचार नहीं चलता। भक्तगण तो अनवसर में भी तुम्हारे प्रति पाल्य हैं। हम सब तो तुम्हारी भक्त हैं, इसलिए तुम्हारे विरह में हमारे प्राण कंठागत गले में आ गए। हमारी प्राण रक्षा के लिए अवसर की अपेक्षा करना अनुचित है। इस परम करुणा घन अवतार में भक्त के लिए अवसर की अपेक्षा करना तो दूर, भक्त के लिए अपने वचन का भी लंघन कर तुम अपने गुरुदेव के मृत पुत्र तक को ले आए थे। ये बात आगे मथुरा लीला में बताई जाएगी। यदि श्री कृष्ण कहें कि मैं तो भक्त के लिए अवसर आदि की अपेक्षा नहीं करता, पर तुम सब तो मेरी भक्त नहीं हो, तो इसके उत्तर में हमारा कहना है, भक्त ना भी सही, प्रतिपाल्य तो निश्चय ही है। विश्व पालन के लिए ही तो तुम्हारा अवतरण हेतु ब्रह्मा की प्रार्थना है, विश्व गुप्तये, और उसी प्रार्थना से ही तुम्हारा अवतरण हुआ है। अब सब तुम्हारी भक्त ना सही, ब्रह्मा तो तुम्हारे भक्त हैं, उनकी प्रार्थना पूरी करना तो तुम्हारा अवश्य कर्तव्य है। इस दृष्टि से भी हम लोग अवश्य ही तुम्हारी प्रतिपाल्य है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे साथ हमारा विशेष भाव भी है, क्योंकि तुम हमारे सखा हो, अतः हम तुम्हारी सविशेष प्रतिपाल्य। और फिर तुम अंतरात्म दृष्टा होकर भी क्या गोपिका नंदन नहीं हो? तुम अवश्य ही गोपिका नंदन हो, कारण तुम ब्रह्मा की प्रार्थना पर सारवर कुल, भक्त के कुल में जन्म लेकर गोप गोपियों का आनंद वर्धन कर रहे हो। इसलिए हम लोग भी तुमसे आनंद प्राप्त करने के योग्य ही हैं। अथवा अन्य प्रकार का अर्थ भी हो सकता है, गोपियां अत्यंत दुख के साथ ज्ञान पक्ष का आश्रय लेकर कहते हैं कि निश्चय ही
तुम कारुण्य आदि गुण रूप लीला ऐश्वर्य आदि अपना माधुर्य प्रकट करने में परायण गोपिका नंदन श्री कृष्ण नहीं हो, तुम तो निर्विकार परमात्मा हो। इतने दिनों बाद ये जान पाई, अन्यथा तुम क्या हमारा इतना दुख देखकर स्थिर रह सकते थे? बात सही है। निर्विकार प्रूव कर दिया। बहुत अच्छा है, गोपिका नंदन नहीं है। दूसरी बात, तुम अविश्व भुक्ति के लिए अर्थात विश्व संहार के लिए अवतीर्ण हुए हो। तुम्हारा जो अवतरण है वो गोप कुल में नहीं, यादव कुल में है। गोप कुल में अवतीर्ण होते तो स्वजाति के दुख मोचन के लिए तुम्हारा आग्रह तो अवश्य होता। एक अन्य प्रकार की व्याख्या भी हो सकती है, हे सखे, ऐसा संबोधन सोल्लुलंठ भावात्मक है, स्तुति पूर्वक किए गए दुर्वाद अर्थात जैसे व्यंग उक्ति को कहा जाता है, ऐसा अर्थ करने के लिए सभी पदों के आगे नंच रखना होगा। हे सखे या हे असखे, जैसे हे सखे कह तो नहीं है हे सखे, लेकिन भाव है कि हे असखे, ये तुम हमारे सखे नहीं हो, तुम सभी प्रकार से हमारे प्रतिकूल आचरण करने वाले हो। तुम यशोदा नंदन भी नहीं हो, नहीं हो। होते तो दामोदर भक्त वश्यता आदि गुण होते। हमारी वश्यता, वही तो है, हमारी उपेक्षा ना कर कई बहुत पाते। लोग यही है व्याख्या करते हैं। तभी देखो कितनी व्याख्याएं दी हैं। हाँ, हमारी उपेक्षा ना कर पाते। गोपिका नंदन होते तो गोपियों का आनंद वर्धन करते, किंतु तुम वो नहीं हो। तुम्हें अखिल विश्व का अंतर्दृष्टा भी नहीं कहा जा सकता। वो होते तो तुम अवश्य हमारा दुख समझते। ब्रह्मा ने तुम्हें विश्व पालन के लिए भी अवतीर्ण नहीं कराया। ऐसा होता तो तुम तब भी हमारी रक्षा करते। तुम सात्वत कुल में भी नहीं जन्मे। यदि जन्मे होते तो तुम में निरुपाधि कृपालुता आदि गुण भी होते। व्याख्याकारों ने भी ना बाल के खाल उतारते हैं। हर तरफ से एक और प्रकार की भी व्याख्या संभव है। अभी आज तक पूरा चलेगा। तुम वही सुप्रसिद्ध अखिलांतर दृष्टा हो। ब्रह्मा ने तुमसे भक्त कुल में अवतीर्ण होने के लिए प्रार्थना की, किंतु तुमने उस आकाश में उदित होकर आकाश का असंगत्व, उदासीनता आदि गुण प्राप्त कर लिए। तुम गोपिका नंदन नहीं हो। इस प्रकार के अर्थ में पद छेद करके ऐसी व्याख्या की है। एक अन्य व्याख्या है, विखनस। विखनस शब्द का अर्थ पितामह। तुम्हारे पितामह ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए तुमसे अवतीर्ण होने के लिए प्रार्थना की थी। उसके लिए तुम गोपकुल में अवतीर्ण हुए हो। अब हमारी रक्षा करना तो दूर, तुम हमारे हृदय के दुख तक को नहीं समझते। हमारे हृदय अंतर्दाह से दग्ध हो रहे हैं। यदि ये बात तुम्हारे ज्ञान गोचर होती तो हमारा ये दुख नाश हो गया होता। श्री नंद के पिता पर्जन्य ने वंश में सर्वोत्तम संतान हो, इस उद्देश्य के लिए विष्णु की आराधना की थी, ऐसा प्रसिद्ध है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लघुतोषणी टीका में लिखा है, ब्रज देवियों का ये ऐश्वर्य ज्ञान उनका स्वयं का नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण की ये सब महिमा गर्ग, भागुरी आदि मुनियों के मुख से सुनी है, और वो अपने भाव के अनुरूप गोपिका नंदनत्व से युक्त शुद्ध माधुर्य अनुभव के होते हुए भी विरह के समय अपना अभिष्ट पूरा करने के लिए या श्री कृष्ण के दर्शन के लिए याचक रीति से ऐश्वर्य ज्ञान का प्रयोग कर रही है। याचक रीति क्या है कि भिक्षुक जिससे भिक्षा मांगता है उस दाता की प्रसन्नता के लिए उसका अधिक अधिक महात्म कीर्तन करता है। जैसे दीजिए महाराज कुछ भिक्षा दीजिए। याचक जानता है वो महाराज या राजा नहीं है, दाता भी जानता है, किसी को पैम्पर नहीं करोगे तो दाता भी जानता है कि मैं राजा नहीं हूँ। फिर भी जब याचक महात्म सूचक वाक्य बोलकर दीनता दिखाता है तो दाता प्रसन्न होता है और यथासंभव भिक्षा दे देता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियां उनकी दर्शन कामना से मुनियों की कही गई कृष्ण की महिमा जगदीश्वर आदि का कीर्तन तो करती हैं, पर वो जानती हैं कि श्री कृष्ण उनके प्रिय सखा ही है। श्री कृष्ण जगदीश्वर होने पर भी उन लोगों के आगे उनके भाव के अनुरूप स्वयं को नंद नंदन और गोपीजन वल्लभ ही समझते हैं। ये जीव गोस्वामी।
श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ये भी कहते हैं, गोपियाँ बोली, किसी के मत में तुम गोपिका सुत हो, कोई तुम्हें सभी प्राणियों का अंतर्यामी कहता है, कोई कहता है तुम विश्व की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए। ये त्रिविध मत सर्वत्र प्रसिद्ध है, किंतु हम लोगों के प्रति तो तुम्हारा व्यवहार इन तीनों ही मतों से अलग है। भला ये तुम्हारी कैसी लीला? हे कृष्ण, तुम गोपिका नंदन नहीं हो, होते तो हम स्वजातियों के प्रति तुम्हारी कृपा होती। तुम अखिल विश्व के अंतरात्मा दर्शी भी नहीं हो, होते तो हमारे हृदयों का दुख तुम्हें सदगोचर होता। ब्रह्मा की प्रार्थना तुम विश्व रक्षा के लिए सारस्वत कुल में भी अवतीर्ण नहीं हुए। यदि हुए होते तो हमारी रक्षा भी करना तुम्हारा कर्तव्य होता। ये वृहत क्रम संदर्भ टीका में लिखा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक पर जो बात कही है वो अति अद्भुत रसिकता और चातुर्य से भरी है। उनकी व्याख्या का संक्षिप्त मर्म यही है। श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, अरे बिना सोच विचार के बोलने वाली ग्वालिनों, बस करो। मैं सर्वानंद कंद नंद नंदन हूँ। तुम लोग मुझे स्त्री वध पात की विश्वासघाती न जाने क्या क्या कह रही हो। ये सब सुनकर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं निर्जन में जाकर रहूँगा, जिससे तुम लोगों को जीवन में एक बार भी मेरे दर्शन ना हो। वो भी अब अपनी पर आ गए। तो श्री कृष्ण के इस भीषण वाक्य को सुनकर गोप बालाएं अत्यंत अनुतप्त होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति कर रही हैं कि तुम निश्चय ही गोपिका नंदन नहीं हो, अखिल विश्व के जीवों के अंतरात्मा, अंतःकरण प्रेरक दृष्टा और अंतर्यामी हो। भागुरी, गार्गी, पूर्णमासी आदि से हमने ये बात सुनी है। जब हमारी अंतरात्माओं के प्रेरक हो तो हमसे जो बुलवाओगे हम वही तो बोलेंगी। हम गोप बालाएं क्या तो जाने और कितना सा समझें। हमारी बात पर क्रोध मत करो, प्रसन्न हो। सुना है तुम ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व रक्षा के लिए यशोदा के गर्भ से उदित हुए हो। तुम कह सकते हो, अच्छा यदि ये जानती हो तो इतनी रूखी बात क्यों करती हो? इसका कारण सुनो। तुम हम लोगों के सखा हो, तुमने हमें सौख्य रस सागर में निमज्जित कर रखा है। विश्व रक्षा के लिए तुम्हारा आविर्भाव है। हम लोग भी तो विश्व में आती हैं, दोषी होने पर भी रक्षणीय हैं, इसलिए कृपा कर हमारी रक्षा करो। इस जगत में पशु पक्षी, मनुष्य, राजा, देवता कोई भी अपनी प्रेयसियों का दुख नहीं देख सकता। आश्चर्य की बात है कि तुम हमारा दुख देखकर सुख पाते हो। इससे हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है कि श्रीमती यशोदा तो दया की सागर हैं, पर दुख कातर हैं। लगता है उनके गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जन्म हुआ होता तो तुम्हारे लिए इतना निष्ठुर होना संभव नहीं था। उनके गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसका कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं देता। क्या तो ठीक ही रही है, जन्म तो नहीं हुआ। तुम कह सकते हो, यदि यही सोचती हो तो मैं कौन हूँ? तो हमारे मन में यही वितर्क जागता है कि तुम सभी प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा हो। ये सब प्राणियों का दुख देखकर भी अंतः सुख के साथ विराजते हैं। संभवतः तुम जीव के वैसे ही अंतर्यामी हो। हे उदासीन शिरोमणि, तुम्हारे आविर्भाव का कारण क्या है हम ये भी तो नहीं जानती। सुनने में आया है ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि के विस्तार की कामना से विश्व पालन के लिए तुमसे प्रार्थना की है। तो लोग तुम्हारी भक्ति कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। कोई तुम्हें जान ना पाए, तुम्हारी भक्ति कर कोई जीव प्रवाह के रक्षण में बाधा उत्पन्न ना करे, इसलिए तुम गुप्त रूप से रहते हो। जो तुम्हें ईश्वर के रूप में नहीं जानेंगे, जरासंध आदि की तरह वो असुरत्व प्राप्त करेंगे और इसके फलस्वरूप ब्रह्मा की सृष्टि की वृद्धि होगी। इस प्रकार ब्रह्मा की वांछित फल सिद्धि के लिए तुमने आत्मगोपन के लिए पर दार सेवा, पर द्रव्य चोरी, मात्सर्य, हिंसा, दंभ आदि प्रतिकूल धर्म स्वयं ही अंगीकार कर लिए। और तुम दुस्त्यज सुसर्व धर्म का त्याग ना कर सात्वत कुल में उदित हुए हो। हमारी सहायता के बिना तो परदार, पराई स्त्री ग्रहण धर्म स्वीकार करना संभव नहीं। लगता है तभी तुम हमारे सखा हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती
ये रस व्याख्या जय युक्त हो कि हे कृष्ण, गोप रमणी का वध करने में तुम्हें कोई भय नहीं लगता। ये देखकर लगता है कि तुम गोप वंश में नहीं जन्मे। जगत में कोई भी क्यों ना हो, सहवासी और स्वगोत्री की संपदा के वर्धन में उसका हार्दिक आग्रह देखा जाता है। हमें ये भी नहीं लगता कि ब्रह्मा ने जगत पालन के लिए आराधना द्वारा तुम्हें प्रकाशित किया है, क्योंकि ऐसा होता तो हमारा प्रबल दुख देखकर तुम हमारी रक्षा करने में कभी शिथिलता न दिखाते। एक श्लोक और पढ़ लें। श्लोक संख्या 5। हे ब्रजकुल तिलक, हे कांत, संसार भय से भीत होकर तुम्हारे चरणों की शरण लेने वालों के अभय दाता, सर्वाभीष्ट दाता, लक्ष्मी देवी के पाणी ग्रहण करता, अपने कर कमल हमारे मस्तक पर रखो। पिछले पद्य में ब्रज देवियों ने गर्ग, भागुरी आदि मुनियों से सुनी श्री कृष्ण की महामहिमा का याचक रीति से वर्णन किया। इस श्लोक में भी वैसी ही ऐश्वर्य संभावना को लेकर श्री कृष्ण के निकट प्रार्थना ज्ञापन कर रही हैं और एक एक कर 4 श्लोकों में प्रार्थना करती हैं। प्रस्तुत श्लोक में अपने विरह ताप की शांति के लिए अपने सिरों पर कर कमल रखने के लिए कहते हैं कि जो संसार से भयभीत होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेते हैं, तुम्हारे कर कमल उन्हें अभय दान करते हैं, तुम्हारे कर कमल स्वाभिष्ट प्रदान करते हैं, लक्ष्मी जी का कर ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण के कर कमल शरणागत के ही अभयप्रद हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में लिखा है कि इस शरणागति की अपूर्वता इसलिए है कि शरणागति के बिना तदीयत्व सिद्ध नहीं। शरणागति के बिना तदीयत्व सिद्ध नहीं। लोग काम क्रोध आदि विकृत संसार भय बाध्य होकर ही अन्य उपाय न देखकर भगवान के चरणों में शरण लेते हैं। जो केवल भक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं, वे भी काम क्रोध आदि कृत भगवत विमुक्ता दोष से बाध्य होकर ही श्री हरि चरणों की शरण लेते हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर ने रागानुगीय प्रेमी भक्त होते हुए भी भक्ति सुलभ दैन्य के कारण स्वयं को काम क्रोध आदि रिपुओं द्वारा पीड़ित मानकर अपने प्राण वल्लभ से रक्षा की प्रार्थना की है। यही विशुद्ध भक्त की शरणागति। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त जब कोई चीज हम दूर नहीं कर सकते और हम इतने बलवान नहीं है और सामने वाले चोर बहुत बलवान है, तो अपने से बड़े की शरणागति लेनी पड़ेगी। इसीलिए तो वो प्रार्थना है, तो प्रा का मतलब होता है प्रकृष्ट, सबसे ऊंचा। तो इसलिए अपने से बड़े की जब हम शरण, प्रार्थना का मतलब ये है कि हम भगवान की शरण लेते हैं, तो फिर ये दुख और सुख चोर जो है, दुख सुख तो रहेंगे, तो जा नहीं सकते, किसी के गए नहीं आज तक, रामचंद्र के नहीं गए, किसी के नहीं गए, तो हमारे क्या जाए। लेकिन हम दुखी और सुखी नहीं होंगे, दुख और सुख तो आएंगे, लेकिन हम अगर प्रकृष्ट रूप से भगवान को अंदर बसाया हुआ है, तो वो बार बार घूमते रहेंगे, वो हमको टच नहीं करेंगे। ये दुख तो आएगा पर हम दुखी नहीं होंगे, सुख आएगा पर हम सुखी नहीं होंगे। आज रसमलाई मिल गई तो ठीक है, और कल सूखी खिचड़ी मिल गई तो भी ठीक है, बार बार घूमते रहेंगे। मतलब ये प्रार्थना हम कहते हैं, अंग्रेजी में भी है, प्रेयर्स कैन डू ए लॉट यानी मैन इमेजिन, तो अपने भी यही मतलब है प्रार्थना का। प्रा मीन्स प्रकृष्ट, अर्चना मीन्स अर्थ। ये जो नाम स्मरण बताया गया है, वो सतत यही है कि सतत हमारे हृदय में वो बसा रहे, कहते सतत नाम करो, सतत नाम करो। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्लोक की व्याख्या के आरंभ में लिखा है, प्रार्थी को सर्व अभीष्ट प्रद त्रिवर्गद और भक्तिद श्री कृष्ण के कर कमल मुक्ति कामी को मोक्ष प्रदान कर संसार भय का नाश करते हैं। जो धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें उनका प्रार्थित अभीष्ट देते हैं। मुक्ति कामी और त्रिवर्ग कामी दोनों ही सकाम हैं। मोक्ष प्रदत्व गुण से त्रिवर्ग प्रदत्व गुण श्रेष्ठ है, कारण मोक्ष की वासना को प्रधान कपटता कहा गया है। श्री कृष्ण कृपा में है, उस सकाम प्रार्थी को उसका अभीष्ट फल
देकर श्री कृष्ण कृपा में हैं। वो सकाम प्रार्थी को उसका अभिष्ट फल देकर भक्ति भी दिया करते हैं। निष्काम, सर्वकाम या मुक्ति काम, ये लोग यदि उदार बुद्धि होते हैं तो प्रगाढ़ भक्ति योग के साथ श्री कृष्ण का भजन किया करते हैं। जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं पर श्री कृष्ण चरण प्राप्ति की इच्छा नहीं करते, उन्हें श्री कृष्ण स्वयं अन्य कामनाओं को नष्ट करने वाले अपने पाद पल्लव प्रदान करते हैं। मोक्ष प्रदत्त गुण से त्रिवर्ग प्रदत्त गुण श्रेष्ठ है और उससे भक्ति प्रदत्त गुण श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ गुण श्री कर ग्रहम, भक्त के प्रेम में वश्यता और रसिकत्व। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ में श्री कृष्ण के सभी गुणों में दो गुणों की श्रेष्ठता बताई है, प्रेम वश्यत्व और प्रेमार्ध चित्तत्व। रसिकत्व भगवत स्वरूप मात्र का ही असाधारण लक्षण है। इस रसिकत्व धर्म के बिना भगवान की कोई भी लीला सिद्ध नहीं। प्रेम वश्यत्व और प्रेम आर्ध चित्तत्व। भगवान आत्माराम आप्त काम होते हुए भी भक्ति का प्रीति रस आस्वादन करते हैं, इसलिए वो रसिक हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य शुद्ध माधुर्य में प्रीति रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए वो रसिक शेखर है। श्री कृष्ण के हाथों के सहज शीतल मधुरत्व आदि गुण समझ में आते हैं, वो स्वतः फलदायक है। ब्रजबालाएं कहती हैं, तुम अपने उस श्री कर को हमारे मस्तक पर रखो, ऐसा करने से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे श्रीकर की स्वाभाविक शीतलता और मधुरता हमें सभी संतापों से विमुक्ति प्रदान करेगी। प्रेम संपदा प्राप्त करना ही यथार्थ जीवन मुक्ति दशा पाना है। इसका आनुषंगिक फल है विविध सांसारिक दुखों की निवृत्ति। यहाँ का त्रिवर्ग भी भक्ति साधन में उपयोगी है, कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की तो भक्तगण स्वतः उपेक्षा किया करते हैं। भक्ति सिद्धांत मत से श्री कृष्ण के श्री हस्त के वीर चिताभयम और कामदम, इन दो गुणों की ये व्याख्या है। गोपियों के मतानुसार उनके विरह तप्त मस्तकों पर श्री कृष्ण का कर कमल स्थापन ही परम फल है। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम लोग इसके योग्य नहीं हो, तो वो उत्तर देती हैं, सत्य ही हम इसके योग्य नहीं, तुम ही अपनी उदारता से ही हमारे मस्तक पर हाथ रखो, तुम्हारा करो निगम कहाँ जाएगा। तभी संबोधन करती हैं कि हे वृष्णिधुर्य, जो वृष्णियों में श्रेष्ठ है। श्रीपाद सनातन ने व्याख्या की है, वृष्णि पद का अर्थ इंद्र, जो उसके दमन में समर्थ है, अर्थात जो सुरेश्वर को भी दमन करने में समर्थ है, किंतु यहाँ कृपा करने की सामर्थ्य ही दिखाई है। जो अपनी अशेष गुण माधुरी प्रकट करने के लिए यदु विशेष के कुल में या ब्रजराज के कुल में अवतीर्ण है। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। श्री गोस्वामी पाद ने उन्हें चार भागों में विभक्त किया, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। ये माधुरी चतुष्ट ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का असाधारण गुण है। इसी गुण में वे सर्व अतिशायी है। फिर श्री गोस्वामी पाद ने संकेत किया कि हे ब्रजराज कुल तिलक, अथवा भाव विशेष के कारण ही तुम हमारे मस्तकों पर अपने हस्त रखो। इसलिए संबोधक किया, हे कान, हे प्रिय। यहाँ श्री कृष्ण के हस्त की तुलना की है सरोरुह के साथ। तात्पर्य ये कि कमल स्वभावता सुशीतल होता है, इससे ताप हारित्व द्वारा दुखों का नाश और सुख दान आदि सर्वार्थ प्रदत्व सहज शीतलता आदि गुण ध्वनित हुए हैं। इसमें परम फलत्व भी दर्शित हुआ है। किंतु गोपियों को तो संसार भय है नहीं, उनके लिए तो श्री कृष्ण विरह ही महाभय है। वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें और विरह भय ना हो। हमें संसार का भय नहीं है, कोई रिपु भी नहीं है, तुम्हारा विरह ही हमारा महारिपु और महाभय है। अपना श्रीकर हमारे मस्तक पर रखकर यही अभयदान करो कि हमें पुनः तुम्हारे विरह भय से भीत ना हो। अब यदि कहो कि मैं संसार भय से भीत परमहंसों का ध्येय हूँ, मेरे लिए तो कामनी स्पर्श शोभनीय नहीं है, तो इसके उत्तर में हमारा ये वक्तव्य है कि काम ताप और संसार ताप दोनों ही प्रकार के तापों को हरने की तुम्हारी सामर्थ्य है। इसलिए तुम्हारा वैसा लीला विहार परमहंसों का भी ध्येय है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का तात्पर्य है, श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं, अरे प्रिय वंदाओ, तुम लोगों की प्रणय कोपोक्ति का पीयूष पान करने के लिए मैं अंतर्हित हुआ, मेरा वो अभीष्ट सिद्ध हो गया, अब तुम यथेष्ट वर मांगो। तो श्री कृष्ण के ऐसे प्रसाद वाक्य से आश्वस्त होकर गोप बालाएं पृथक अभीष्ट की प्रार्थना कर रही हैं। हे निजकुल कमल प्रभाकर, हमारे मस्तकों पर अपना कर कमल रखो। हे कामद, हम काम शर के प्रहार के डर कर तुम्हारी शरण में आई हैं। तुम कामद होकर भी काम खंडनकारी हो। तुम्हारा श्रीहस्त संसार भयभीत शरणागत की रक्षा करने में समर्थ है, वो काम भय से रक्षा करने में अवश्य समर्थ होगा। इसके लिए विशेष परिश्रम क्या? अब यदि कहो तब तो मैं अपना हाथ तुम्हारे मस्तक पर ना रखकर वक्षों पर रख दूं, मेरी ऐसी इच्छा भी है, तो इस समय हम इसके लिए राजी नहीं। तो लक्ष्मी जी अपने हाथों से तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हैं कि तुम उनका वक्ष स्पर्श करो, इसमें बाधा देती हैं। तो हमारा भी वैसा ही अभिप्राय है, इसलिए इस समय तुम हमारे मस्तकों पर ही अपना श्रीकर रखो। हे प्रभु, भाव भय से भीत जनों को अभय प्रदान करने वाला, प्रीति मज्जन की अभिलाषा बरसाने वाला और लक्ष्मी देवी के हाथों लालित अपने कर पल्लव हमारे मस्तकों पर अर्पित।